नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्जामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने HP टेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुली सॉल्व किए थे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूँगा या फिर ऊपर वाले आई बटन में कुछ एक वीडियो के लिंक आपको डाल दूँगा, सो दैट आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी रहे। लेकिन इस बार हम लोगों ने आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है। वो डिफरेंट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता दूं। इस बार हम लोगों ने क्या किया है, मैथ के टॉपिक को बिल्कुल अपने ही चैप्टर वाइज में बांट दिया है। बिल्कुल क्लियर, प्रैक्टिकली, नो थ्योरी, नो बकवास, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लोग आप लोगों के लिए चैप्टर बनाए हैं जो कि बिल्कुल टेट से रिलेटेड है। पहले चैप्टर का नाम हम लोगों ने रखा है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग चैप्टर के नाम लिखा करेंगे और आप लोगों को पूरा सिलेबस मात्र 10 या 12 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा। 2 या 3 वीडियो डाल दी जाएगी एक दिन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन वैसे तो सभी को आती होगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं आती है या जो लोग भूल गए हैं उनके लिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या फिर एक से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, नो बुक्स। ठीक है, तो आप लोगों को भी याद रखना है, जो खुद से और एक से डिवाइड हो उनको प्राइम नंबर कहते हैं, और उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो प्राइम नंबर शुरू जो होते हैं वो होते हैं 2 से, एंड देन 3, एंड देन 5। देखो जैसे 6 है, क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, बिकॉज इसके फैक्टर हो रहे हैं 2 × 3, दैट इज़ ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब ये 1 से तो डिवाइड हो रहा था, 6 से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। सो 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर एंड दिस कंटिन्यूज। ओके, मुझे मालूम है आप लोगों को आता है, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो बना के रखा हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम की पूरी थ्योरी, पूरी की पूरी हिस्ट्री बता के रखी है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, सो दैट आप लोगों के लिए फिर से एक बार इजी रहे। सो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड, सीधा उन क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछता था प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप अपनी कॉपी या जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं या फिर जो भी रफ काम है आपका, वहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखें और उनमें गिने कितने हैं। मैं आप लोगों के लिए सीधा शॉर्टकट सा तरीका बता दूं कि कुल नंबर होते हैं 25। आप गिन सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या मैंने ठीक लिखा 25 या फिर मेरे से कोई गलती हुई है। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर से रिलेटेड कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। देखो मैंने कहाँ से शुरू किया था? 2 से, इसका मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी प्राइम नंबर्स, हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स। आप लोगों को पता है इवन की डेफिनेशन, नो मोर डेफिनेशंस। तो देखो सारे के सारे और नंबर आते हैं, 3, 5, 7 एंड देन 11, 13 एंड सो ऑन। लेकिन सिर्फ एक मात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, एंड क्या है वो? 2 है। लेकिन इसका आंसर कितना है? इसका पूछा हाउ मेनी, तो इसका आंसर कितना हुआ? 1, लेकिन है कौन वो? 2। तो बस यही कुछ एक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आए हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट आई कैन सॉल्व फॉर यू। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। देखो 2, 3, 5 क्या है? प्राइम नंबर। इसका मतलब 2, 3, 5 कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 5 नहीं होगा, 6 एंड देन 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सेम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बताओ? 4 होगा। एंड हाँ, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, चाहे वो टेट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या एक कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। आप लोगों के लिए बता दूं, 1 इज़ नाइदर अ कंपोजिट नंबर नोर अ प्राइम नंबर। ऐसा क्यों है? इसकी थ्योरी पर जाएंगे तो इसके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे आपको नेट के ऊपर भी, लेकिन वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज हम लोगों ने कौन सा PhD करना है, आप लोगों को HP टेट क्लियर करना है। सो मूव टू फर्दर टॉपिक।
SCF, इसमें कुछ एक नंबर बचते हैं जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर अ लिटिल बिट, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे। ओके, सो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एवरीबॉडी नोज होपफुली, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताऊं कि निकालते कैसे, थोड़ा छोटा सा तरीका। मान लो 24 और 36 का SCF निकालना है, और 24 का SCF निकालना है, सिंपल फैक्टर निकालो इसको। मेरे को निकाल देना चाहिए था पहले से, है ना, गलती ना हो जाए, बाकी तो क्या होना था। 18, 9, 3 and 3, इसके भी लिख दो अलग से। 24 का मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ और 36 के मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 के लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बस कॉमन देखना है, क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एक 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है। देखो इस 2 के साथ कोई जोड़ी नहीं बन रही है, तो इनको अलग से लिखो। इसके बदले 1 2, इसके बदले 1, इसके बदले 1, इनका मल्टीप्लाई करो सभी का। क्या आंसर है, 3 2 6 6 2 12। इसका मतलब इसका SCF कितना है, 12 है। एक और मेथड होता है डिवीज़न मेथड, जो कि आपको 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा, होपफुली फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। लेकिन जिन लोगों को डिवीज़न मेथड नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर सकूं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सेम 24 और 36 का LCM निकालना है। होपफुली आप लोगों को LCM आता है, अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा इसको। अदरवाइज़ आप लोगों को इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मुझे मालूम है मैंने और भी जितने भी क्वेश्चन पिछली बार प्रीवियस ईयर करवाए हैं उनमें LCM बहुत सारे क्वेश्चन में निकाला है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल चेक इट आउट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ 1 या 2 बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, HP TET में भी और HP TGT नॉन मेडिकल में भी और एनी अदर एग्जामिनेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा पूछा क्या गया है, रिलेशन क्या है। मान लीजिए 2 नंबर है N1 और N2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट। SCF ऑफ N1 इंटू कोमा N2 इंटू LCM ऑफ N1 N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2। सिंपल भाषा में SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। होगा क्या, SCF दिया होगा, N1 की वैल्यू दी होगी, N2 की वैल्यू दी होगी, तो LCM निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। या फिर कहने का मतलब इन 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी ऑलरेडी दी गई होंगी, तो आप लोगों को चौथी क्वांटिटी निकालनी होगी। निकाल सकते हैं बड़े इजीली, सिंपल। बट यू हैव टू बी रिमेंबर दिस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द टॉपिक, इज टू इम्पोर्टेंट। SCF ऑफ फ्रैक्शंस, ओके, फ्रैक्शंस का SCF निकालना है, एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। तो याद रखना है जो चीज़ यहाँ है वो ऊपर रहेगी, जो चीज़ यहाँ है वो ऊपर रहेगी। SCF ऑफ फ्रैक्शन दैट इज SCF ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर का। आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली LCM ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ न्यूमरेटर, SCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। बस लेट्स सी, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 निकालना क्या है, SCF निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जो चीज़ निकालना है वो ऊपर। SCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, दैट इज 1 2 3 4। नीचे LCM ऑफ नीचे वाला, यानी कि डिनोमिनेटर 2 3 4 5। बस सिंपल सा SCF ऑफ 1 2 3 4, चाहे आप इस तरह से निकालो। और वैसे तो इसमें सोचने वाली बात है, 1 2 3 4 में कॉमन क्या है, 1, 1 डिवाइड बाई और LCM है, मल्टीप्लाई करो तो सिंपल, क्योंकि ये सारे सारे क्या है आपस में, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। सो 1 डिवाइड बाई 60, इसका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा इस फ्रैक्शन का। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर HP TET। सो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ please do subscribe our channel and do share also. You can like also. Hopefully we are starting it for the sake of your, you can clear all your HP exam, especially HP TET। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भी एग्ज़ाम होगा लॉकडाउन के दौरान आपका एग्ज़ाम निकले, सो दैट आप आगे TGT कमीशन की तैयारी अच्छे से कर सकें।
थैंक यू, थैंक यू।